पर्यावरण प्रदूषण से हमारे भारत देश में हर साल 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं और यह सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में कई गुना मौतें बढ़ने की संभावना है। और यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाएं, खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वास्थ्य ठीक रहने को जागरूक करें। और इसी समस्या को देखते हुए आदर फाउंडेशन ग्रोथवाद संस्था के द्वारा अजीत यादव जी के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण को नियंत्रण रखने के लिए यथार्थ है इंग्लिश मीडियम स्कूल और रोड पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। हम यह वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसी पर्यावरण प्रदूषण में मैं भी जी रही हूँ। ये प्रदूषित वातावरण हमें भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो मैं एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और पर्यावरण को राजनीतिक तौर तरीके से भी देखने की जरूरत है। इसीलिए हर साल 6 नवंबर को पर्यावरण को कैसे संरक्षण रखा जाए और ऐसे देशों में जहाँ जो युद्धरत हैं या आंतरिक संघर्ष से पीड़ित देश हैं, और खास करके पर्यावरण को इस चश्मे से देखना कि दुनिया में अलग अलग तरह के जो देश हैं, जो अमीर देश हैं, प्रदूषण को बढ़ाने का, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के बड़े कारक हैं, उनका प्रभाव गरीबों पर और गरीब देश के लोगों पर किस तरह से पड़ रहा है, उसके खिलाफ आज आवाज उठाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण का ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है, वैश्विक प्रभाव है पर्यावरण का। अगर कहीं एक जगह कोई देश प्रभावित है, क्षेत्र प्रभावित है, तो उसका प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ती है और ये बहुत ही विशद तरीके से पड़ता है। पर्यावरण प्रभाव जलवायु परिवर्तन से गरीबी बढ़ती है, लोगों में महामारी बढ़ती है, आंतरिक संघर्ष बढ़ता है। उसको कैसे रोका जाए? सही पूछिए तो पर्यावरण का जो प्रभाव है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसका मानवता से और शांति से भी बहुत गहरा नाता है। तो उसको कैसे रोका जाए, नई पीढ़ी जो है उसको जागरूक करने में, उसको आगे ले जाने में कैसे भूमिका अदा कर सकती है, इसको बताने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। क्योंकि बच्चे और किशोर अभी हमारे उभरते हुए नागरिक हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर बड़ी होगी, आने वाली पीढ़ी है और उस आने वाली पीढ़ी को हम जागरूक कर रहे हैं कि वो इस महत्वपूर्ण जो गंभीर चिंता है पूरी दुनिया की, उसको जाने और ये भी समझें कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। और ऐसे देशों के ऊपर दबाव बनाना जो कार्बन उत्सर्जन में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जिम्मेदार हैं, उनसे मांग करना कि वो जलवायु परिवर्तन के लिए जो कारक हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कैसे फंड वो निर्गत करे, क्योंकि वो सीधा लाभ कमाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर संरक्षण करते हैं। तो ये एक समन्वित प्रयास है कि इस तरह के देशों पर भी दबाव बनाए, इस तरह की शक्तियों पर भी दबाव बनाना, ताकि वो पर्यावरण के विषय के बारे में सोचे और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय के बारे में आगे आए। और काम ऐसा विषय है जो 1-2 दिन में नहीं होने वाला और एक ऐसा विषय है जिसको लोग जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम कम से कम बच्चों को ये बता सके कि इस तरह की गंभीर व्यवस्था है और बच्चे संवेदनशील होते हैं और आने वाले वो नागरिक हैं, आने वाले पीढ़ी के वो संवाहक हैं। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बच्चों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, वो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो इस तरह की विचारधारा रखते हैं तो आगे उनके मन में अगर इस तरह की भावना है तो उसको गतिविधि में लाना, मतलब उसका एक्शन करवाना हमारा काम है, उनको जागरूक करना, ताकि ये काम जो सिर्फ उनके विचार में हो वो एक्शन में भी आए। तो निश्चित तौर पे वो बदलाव के वाहक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रदूषण सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसके कारण हम मानव ही हैं। जैसे मानव उद्योगों और कारखानों का उपयोग करते हैं, उनमें से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में भेजते हैं, जिससे हमारी जलीय जीव होती हैं उन्हें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और उन्हीं कारखानों से जो जो गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। यही हमारे ओजोन परत को भी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इन्हीं से हमारी अम्लीय वर्षा होती है, जिसे हम एसिडिक रेन भी कहते हैं।
और अगर हम खेतों में फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इससे हमारी मृदा भी दूषित होती है, जो आगे चलकर हमारी खेतों को बंजर भी बना सकता है। तो हम प्रदूषण को बचाने के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं, जैसे पेड़ों को कम काटना, या अगर हम एक पेड़ काटें तो 2 पेड़ को भी लगाना ज़रूरी है। पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करना, अपने आसपास की सफाई रखना, कूड़े और करकट को घर से कहीं दूर जहाँ पर कोई न रहता हो वहाँ फेंकना, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसे हम कर सकते हैं। इससे हमारी प्रकृति सुंदर और स्वच्छ रहेगी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर से।